मेरे में गलती होगी जी, कह रही गलती आगे तो नहीं, गद्दे। गलती नहीं प्रिया, ये जानबूझ के करिए, जानबूझ के गलती नहीं होती वाह। ठीक है, मैंने जानबूझ के करी है ना, तो अब जो सजा दे वो मैंने मंजूर है। सजा मार यह लो है। पीट लो ना मारना पीटना डंगरा काम हो, सजा यह है कि तुम मेरे बिना रहना ना ना ना, के मैं आपके बिना ना रह सकती, मैं भी मैं नहीं, मर जाऊंगी। मैं उस दिन नहीं आड़े खाऊंगा तेरे आगे चाल करना है। क्या बोली तू, कौन सा घर, किसका घर? प्रिया, प्रिया। ओहो, सुने हैं मैंने, क्यों रुक के जुटन लाग रहे हो? लो चाबी। समझदार है तू तो, है बेरा तुम जाओगा। बहुत समझदार हूँ, कोट भी। क्या बात। और मैंने कहूँ थी जल्दी करना, आ जाया करो ना, सवेरे 8 बजे निकल के जाओ हो, कदे रात ने 11 बजा दो, कदे 12। थोड़ा बहुत घर का भी ध्यान दे लो। ये ब्याह ना पड़ता, मरीज जम लग गया, पास सीधी रात हो जाए 10-11 बजे दिखा है। कोई और भी मरीज है जिसने 24 घंटे बाट रहा है थारी? अरे बाट तो रहा है, लेकिन उनका कौन बेचारा का मर जाए, कोई दिक्कत हो जाए, फिर जे दुख पाऊँ मेरा जा, हमारी फिर टाइम लग जाए दवाई दुई में ना। ठीक है, चल कोशिश करूँगा फिर भी। टिफिन डाल दिया है बैग में, ठीक है, टाइम तक खा लियो खाना। ठीक है, ध्यान रखिए अपना। हाँ। प्रिया, देखिए किसका फोन आ रहा है। हेलो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने मेरी माँ का इलाज करा। आज मेरी माँ सांस ले रही है ना, आपकी वजह से ले रही है बस। जड़े सारे डॉक्टर जब आप देखे थे ना, आपने इलाज कराया, कम रुपया में कराया, गरीब बा की दुआ लगेगी जी आपने। जी मैं उनकी मिसेस बोल रही हूँ। बहन जी, आपके पति देव है ना, देवता हैं देवता, उनसे मेरी बात करा सकते हो? जी अभी तो वे तैयार होने लग रहे हैं, ड्यूटी पर जाएंगे, लेट हो रहा है उनने। ठीक है जी, आप उन तक कह दियो मेरा फ़ोन आया था। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे फोन ठान की गई थी, फोन का चिपकन की ना गई, लिया ही वे, लेट हो मना। लो, किसका फोन था? आपका ही कोई चाहने वाला का फोन था। पर एक बात बताऊं, आपने भगवान ने माना है, इतनी तारीफ कर रहा था। किसकी माँ की जान बचाई आपने? न्यू कहा था, सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, सिर्फ आपने इलाज करा, और वो भी बहुत कम रुपया में। हाँ तो यो काम मारा तो काम क्या है, लो भलाई करनी हो क्या करना, जब ये कोर्स करा डॉक्टरी का। फिर भी मन तो बहुत अच्छा लग गया। न्यू फोन करे हैं लोग, और आधे अंठाने उन बंदा में लो है फोन। ठीक है, एक बार उससे बात कर लियो, वो कहा था कि डॉक्टर साहब से बात करवा दियो। कर लूँगा कोई बात को नहीं। लोगों की भलाई करने का एक काम है मेरा बावली, और क्या काम है, जब ये कोर्स करा डॉक्टरी का। वाह बात तो ठीक है आपकी, पर एक बात बोलूं, जितना इस फोन की खुशी हुई है ना मैंने, उतना ही दुख भी है। क्यों? क्योंकि जो डॉक्टर हो ना, उनके 3-3 मंजिल कोठी पावे हैं, और अपने यो ईसा ढूंढ यो भी बारिश में टपकन लग जाए है। इतना भी सिर्फ डॉक्टर बनने की जरूरत ना है। ये फोन वाले ना घर में नाज ना गिर के जाते। थोड़ा बहुत समझ लो, होशियार बन कर रह लो। क्या करूँ फिर? मैंने देख के लग गया है मैं डॉक्टर की लुगाई हूँ, एक भी टूम कौन मेरे दौर है। अरे तो ईमानदारी में तो तनख्वाह मिला है, तो लाऊं करना है, गुजारा तो लग रहा है। फिर क्या जरूरी है इतनी ईमानदारी दिखानी? तो बेईमान नहीं करने लग जाऊँ? वह हमारी रिश्तेदारी में सुमन, उसका भी आदमी डॉक्टर है, मेरा ना कै लाख रुपए महीने कमाओ है, वो भी तो बेईमानी करे है। और तो और सारे डॉक्टर बेईमानी करे हैं, उनका तो किमें ना बिगड़ता, तारा के बिगड़ जाएगा जब थोड़ी बहुत बेईमानी कर लोगे तो। उनका तो बेरा को नहीं, किसी डॉक्टर हैं वो किस तरह रुपये कमा ले हराम के, मेरा मन को नहीं मानता, ठीक है। और किसी का दूसरा घर उजाड़ के ना अपना बसा तो के बसाया। क्या अपने घर की हालत देख के भी मन ना मांगता? अरे 2 टाइम की रोटी देने ला रहा भगवान, सुतरी डाल है, सुख शांति और क्या चाहिए बता। अच्छा 2-4 टूम फालतू लटका लेगी और हमारा 2-4 टैल टूल लग जाएंगे, फिर और क्यों ज़्यादा हो जाएगा, ओला बन जाएगा। ऐस तो है, कम से कम खुशी है उन चीज़ों में, रोटियां तो पेट ना भरता। उड़ा किसी का मेरा गजी लिखड़ा है, मेरी वजह है, हर बार पीला के मैं करने लगा, मेरा मन मान जाएगा। फिर बीमार होंगे तो मरे भी गए, मैं तो हमने कौन सा उनका गला घोटने की कहूँ। गला घुटे जाएगा, जब उनका ब्याह तो 10,000 रुपया लाख लगेंगे उनका, तो मरे जाएंगे बेचारे। बेरा ना किसा डॉक्टर है, इससे बढ़िया तो कितना दिहाड़ी मजदूरी कर ले,
न्यू तो सबर आ जा कि बस इतने रुपये आ सके हैं। फोन आया था जब तो बड़ी खुश हो रही थी, बड़ी राजी होके बताओ थी। फिर फोन वाला गड्डी तो ना लेके आया ना घर ने, ज्यादा खुशी तो जद होती मने। इंसानियत भी कोई चीज़ हो है, सबके पैसा रही ना होता। चुप हो जाओ बस थमने ना मेरा कि मैं भी आजकल भगवान भी बुरे लोगों का है। मेरा ना क्यों ना समझ माती, घर के तो छोड़ो बाहर के घने प्यारे लग गए हैं। दिमाग चल गया तेरा। हाँ मेरा तो चल गया है दिमाग। काम की बात कह दूं तो इसने बावली लागू, मेरा ना कद समझेगा। यो आदमी ना समझे, चाहे मैं कितनी ये समझा लो कितनी ये कह लो, पर भी इस घर के बारे में मन नहीं सोचनी पड़ेगी। पढ़ तो मैं रही हूँ, बस मेरा डॉक्टरी का एक कोर्स अधूरा है। अब मैं भी डॉक्टरी का कोर्स करूँगी और डॉक्टर बनूँगी। इसने तो बस नाम कमाना है, समाज सेवी बनना है, पर मैं नाम भी कमाऊँगी और पैसे भी कमाऊँगी। मैं सुधारूँगी इस घर की हालत। आज आ जान दे, यही बात करनी है कि मैं कहूँ चाहे, पर मैंने पढ़ना है और पढ़ के डॉक्टर लागना है बस। पानी। अरे क्या बात है, तो विनायक है पानी, क्या बात है? के मतलब पानी कहीं को नहीं, पानी ले आई। वो एक काम था आपते, या तो मेरे पहले दस गई थी, काम तो सही उनकी में बता। वो मैंने कहूँ थी जी, पढ़ाई तो मेरी पूरी हो ही गई, बस डॉक्टरी का कोर्स अधूरा रह रहा है, वो करवा दो ना। पागल होगी दिखा मन तो भी, सारे डॉक्टर बनोगे के? घर में कौन रहेगा? रोटी टुक्का भी हो, सारे काम होगा ना यार। तो मैं कर लूँगी, डॉक्टर बन जाऊँगी तो इसका मतलब ये थोड़ी है रोटी टुक्का करना भूल जाऊँगी। किस टाइम कर लेगी? सवेरे मेरे घर जाएगी 9 बजे, रात में 9 बजे बढ़िया जाएगा। ओहो, सवेरे 5 बजे उठ जाऊँगी, कोर्स तो करवाओ, वो तो बाद की बात है। काम खा रोज लड़ाई रहेगी आपस में यार, क्या नहीं जानी। क्यों रहेगी लड़ाई? एक बात बताओ, मैं भी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाऊँगी, फिर दोनों कितना नाम होगा अपना। अब तो थारे अकेले का नाम है, फिर गैल गैल मेरा भी होगा, कितनी अच्छी बात है। देख ले तेरी मर्जी यार, मन तो ठीक लगता को नहीं, ना माना तो फिर देख ले, मत क्या बताऊँ। थमने तो मेरी कोई भी बात ठीक ना लगती, पर मन ने ठीक लग गया है। थम बस मेरा एडमिशन करवा दो, बाकी की बात मैं बाद में देख लूँगी। थमने सिर्फ काम काम दिखा है और मन ने काम के साथ यो घर भी दिखा है। तो पागल है क्या? जब और मना कर दिया फिर उससे बात की रट लगा रही यार। पूरा दिन आ रहा था क्या, वो शाम दे दिमाग खाने लग जा तू। के दिमाग खराब कर दिया? पढ़ाई की तो बात करूँ हूँ, एक तो खुद ने डॉक्टर बताओ, इतने पढ़े लिखे, और फिर पढ़न भी ना दो, पढ़ाई पर रोक टोक। रोक टोक क्या होती? तो घर ने भी देखा हुआ है। फिर घर में संभाल लूंगी, क्या तो रही, करवा दो ना एडमिशन। मैं तो वादा करूँ कद्दे कोई शिकायत का मौका ना आने दूँ, सारा काम कर लिया करूँगी खुद जो करीब करूँ, पर प्लीज़ मेरा एडमिशन करवा दो। ठीक है चल, ना मानना देव के बताऊँगा तो। मतलब एडमिशन करवा दोगे? हाय, ठीक है, इफ्तार का तब चाय बना दूँ गर्मा गर्म? ना रोटी का रोटी टाइम हो। ठीक है। रिया बस चलो होगी तैयार। टाइम तो देख ले यार, 10 बज रहे, फिर मैंने कोर्स करना है। फिर एक वादा और भी कराया था कि घर का सारा काम खत्म करके फिर जाया करूँगी। और तो आधा घंटा पहले उठ ले। अब चलना? चलना? अरे ये किए पर लिए मॉडलिंग करने जाओ, कोर्स करने जाता हूँ। कॉलेज में ही से कपड़े पहन के जाया करे, अब धोती लपेट लूँ, आ जा। बस मुंह बनाना रहे है बस। अब क्यों मुंह बना रखा है, कल ये टाइम तो उठ लूँगी। ठीक है, उठ लेगी तो चाल पड़ेगी ना, मैं छोड़ भी जाऊंगा डे इतना। फिर मैं कॉलेज का रास्ता ना जानती, मैं खुद आ जाऊंगी। ना जाऊंगा जी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहूँ थी कि मेरे बहुत थकान होने लग गई है, सवेरे इतना धंधा करके जाओ, पूरे किताबा में माथा मारो और फिर आके इतना ही धंधा, कोई काम वाली लगा लो। यह बात मंदिर तो पहले भी इधर ध्यान हो तो तो कौन सी 1 लाख 1.5 लाख रुपये सैलरी लेगी,
5-10 हज़ार रुपये में मिल जाएगी। यह बात मैंने पहले कही थी, नौकरानी नहीं लगाऊंगा, पहले बताऊँ। क्यों? खुद करना पड़ा रोटी राटिया का यार। नू थोड़ी हो किससे हाथ की रोटी खा ले कि मैं घर का काम है ना मैं ढंग तो देख के लगाऊंगी काम वाली, न्यू ना लगाऊं। ना, यह चीज़ एक्सेप्टेबल नहीं है। जब मैं कह रही हूँ, जब मैं भी कह रहा हूँ। कैसा है अभी बच्चा? डॉक्टर साहब जो कहे थे तो मैं इंजेक्शन लगा चुकी हूँ, लेकिन बच्चा का तबीयत खराब हो ज़्यादा सीरियस है, इसलिए। अभी पेट दर्द है बेटा? इसके तो आराम लग नहीं ना मेरे को, वही दिक्कत है। अभी तो गांठ ऐसी कैसी पेट में। मैं डॉक्टर साहब को बोल देता हूँ, ठीक है? ठीक है। इसको रेफ़र करवा देते हैं कि बिना मेडिसिन है ना मशीन है, क्या फ़ायदा है इसे, बच्चा मर जाएगा बेचारा। ठीक है। टेंशन मत ले बेटा, तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब मुझको बचा लीजिए, मैं नहीं मर जाऊंगा। ना, नहीं मरेगा बेटा, नहीं मरने दूंगा तेरे को मैं डॉक्टर को बोल देता हूँ, रेफ़र कर देंगे आपको। है, नहीं मरने दूंगा बेटा, डॉक्टर साहब को बोल देता हूँ, रेफ़र करवा दूंगा। डॉक्टर साहब, जो लड़का है ना तनुज, हाँ जी, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मैं जितनी मेडिसिन दे सकता था दे दी मैंने। अभी उसको रेफ़र कर दो पीजीआई में, उसकी जान बच जाएगी बेचारे की। आपकी ड्यूटी ऑफ हो गई है, आप घर पे जाओ, आराम करो, इसको हैंडल मैं कर लूँगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं तो बताने का फ़र्ज़ था, मैंने बता दिया, अब आपकी मर्ज़ी। नर्स, और बच्चे की तबीयत कैसी है? डॉक्टर साहब तो बोले थे बच्चा को रेफर करने के लिए, अब आप देख लीजिए। ये किसने बोला है? डॉक्टर साहब ने बोले हैं। डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे इलाज नहीं हो रहा है तो बताइए ना, मैं लेकर कहीं चला जाऊँगा। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? इस बच्चे को कहाँ घुमाएगा? सारे ऑस्ट्रेलिया एक जैसे हैं, आप टेंशन ना लो, आप पैसा प्रबंध करो, इसको मैं ठीक करूँगा, जाओ। ठीक है डॉक्टर साहब। ऐसे का रेफर करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे? इस बच्चे को ऐसे में रखो और बिल बनाओ। ठीक है। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। ठीक है। रोटी राटी ला दे यार, फिर जाऊँगा। रोटी लगा दे यार, लेट होने लगा, जाऊँगा हॉस्पिटल में। मेरा भी टिफिन पैक कर लो। तेरा क्या करेगी, लड़े खा लिए। मैं भी चाल पड़ू तारे गया हॉस्पिटल में, कोर्स तो पूरा हो गया, डिग्री मिले गई, तारे हॉस्पिटल में बात कर लो ना, दोनों एक जगह काम कर लेंगे। तो नू का बात कर लो, नू का मैं भी चाल लूँ, गुरुद्वारा थोड़ी जान दे, ले भी जमा देंगे, चलो आ जाओ। फिर कितना नाम रहा आपका, कितनी पहचान रही कि मैंने काम पे ना लगा लेंगे। चल तैयार हो ले, तू बात कराएंगे। ठीक है, तैयार तो हुए मैं, टिफिन पैक कर लूँ बस। पैक कर ले, चल मैं तैयार हो लूँ। हाँ जल्दी आइए, टाइम ना लाइए फिर। नमस्कार जी डॉक्टर हाँ साहब। नमस्ते, आ गए कुलदीप? हाँ जी, ये मिसेज है मेरी। अच्छा जी, हाँ जी। तो इसको हॉस्पिटल दिखाने के लिए लाया क्या? ना ना, ये जॉब के लिए आए हैं जी, इन्होंने अभी कोर्स किया है डॉक्टर का। अच्छा तो जी, ये बोले थे कोई जॉब हो तो फिर मैं डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे। आपको पहले काम किया हो कहीं? नहीं डॉक्टर साहब, मेरा तो अभी कोर्स कंप्लीट हुआ है, फ्रेशर हूँ बिल्कुल। ठीक है डॉक्टर साहब, ये ड्यूटी जब आज से कर लेगी, इसकी सैलरी 25,000 रुपये दे दूँगा, बाद में बढ़ा दूँगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब जो बच्चा का ऑक्सीजन लगा था वो बच्चा मर चुका है। ये बात बाहर करने की नहीं है, तेरे को पता मेरे को पता नहीं, आप संभालो उसको। चलो, वो बच्चा रेफर नहीं किया डॉक्टर साहब कल? ये काम है डॉक्टर साहब, आप चलो ऑफिस में, वहाँ बैठ के बात करेंगे। आओ। जब डॉक्टर साहब मैंने कल आपको बताया था उस बच्चे को रेफ़र कर दो, अपने पास ना मेडिसिन है ना कुछ इक्विपमेंट है उस बच्चे के लिए, फिर आपने रेफ़र क्यों नहीं किया वो? आपको सैलरी मिली है ना, मैं यहाँ समाज सेवा के लिए नहीं बैठा, मैं अपने हिसाब से चलाऊँगा हॉस्पिटल। ठीक है, चलो अपने हिसाब डॉक्टर से। साहब ये लीजिए 1 लाख रुपए, मैं अपना घर का गिरवी रख कर 1 लाख रुपया लाया हूँ, प्लीज़ मेरे बच्चे को बचा लीजिए। आप टेंशन मत लो, आपके बच्चे कुछ नहीं होगा, मैं आप संभाल लूँगा। डॉक्टर साहब, आपने मेरे बच्चे को देखा है? आपका बच्चा मर चुका है कब का। किसी बेवदी बात कर रहे हो, आपको पता है? क्यों? वो नर्स क्या बोल के गई, सुना नहीं आपने? शर्म आनी चाहिए आपको डॉक्टर साहब, आपको बताते क्यों नहीं आप? कहने के चाहते हो, अब इसका बच्चा ठीक है? कहाँ है ठीक इसका, दिखाओ फिर ठीक है तो इसको। झूठ बोल रहे आप, ये गरीब बेचारा अपना घर गिरवी रख के पैसे लिया है। आप चाहते क्या, ये बताओ ना, कैसा हो? तो क्या हो? मैंने आपको बताया था डॉक्टर साहब, उसके बाद भी आपने उस बच्चे को मार दिया। मेरा बच्चा कहाँ है? आप प्रश्न के सामने बताओगे ये बात? डॉक्टर साहब, आपको पता, मेरे को पता, इसका बच्चा मर चुका है,
क्या ज़रूरी है पेशेंट के सामने बताना? कैसे काम चलेगा? कौन यहाँ पैसे देगा? आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब, इन गरीबों की बद्दुआ लेके आप महल खड़ा कर लोगे? डॉक्टर साहब आपकी यहाँ पार नहीं पड़ेगी। आप ऐसा करो कहीं और देखो काम जाके। डॉक्टर साहब मुझे खुद ही शौक नहीं है कि ऐसे हॉस्पिटल में काम करूँ जहाँ गरीब मारे जाएं। ठीक है, मैं खुद ही डिस्चार्ज कर रहा हूँ नौकरी को। आ जाओ फिर। चलो अब क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ आप, ड्यूटी तो रिजाइन आपने दिया है, मैंने नहीं। कमाल कर रहे हैं यार, तन्ना मन्ना हो गया कहीं भी। मैं लेके आऊँगा तुम जॉब खातर है? तो कोई एहसान कर दिया? पढ़ाई करी है मैंने, मेहनत करी है। अच्छा, फिर मतलब मेरे साथ कौन चल तू करना? क्यों चालू? मतलब जॉब जरूरी होगी मेरे से ज़्यादा? हद होगी। कोर्स न्यू ना करे मैंने, आज तो ज्वाइन कराया है और आज रिजाइन दे दूँ। अरे गैल चाल पढ़ू, मैं ना जाती कितने भी। किसी बात कर रहे हैं आप? तो जॉब जरूरी होगी तो नहीं तो समझ लीजिए मैं क्या कहना चाहूँ। ये लोग तेरे लायक नहीं है, नए हॉस्पिटल लायक है तेरा। दुनिया में हॉस्पिटल ख़त्म होनी होगी, दूसरी जगह जॉब मिल जाएगी, लेकिन बाद में पछताओगी। फिर कहूँ एक बार समझ ले, यो काम और यो हॉस्पिटल मेरे ही लायक है, आपका लायक नहीं। इसीलिए तो इतना जल्दी रिजाइन मिल गया और मैंने पैसे कमाने हैं। मैं ना जाऊँ कितने भी, आप जा सको। अर्जुन ये लो आपके लाख रुपए भाई। डॉक्टर साहब आपकी मेहरबानी से मुझे पता चल गया जब मेरा बच्चा मर चुका है। बता भी नहीं पा रहे थे उन लोग, अब पैसा भी मुझसे ले रहे थे। आप थे जो मुझे पैसा रिटर्न मिल रहा है, नहीं तो यहाँ सब ले जाते। भाई इसी चीज़ का दुख है मुझे, यहाँ पे सब भ्रष्ट है भाई। मैंने बोला था डॉक्टर साहब को इस बच्चे को रेफर कर दो, यहाँ मेडिसिन नहीं है, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं। सिर्फ पैसे पैसे दिखते हैं उनको। मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं आपके बच्चे को नहीं बचा सकता। ड्यूटी ऑफ होगी। मैंने फ़ोन कराया था कि मैंने लेना हो। तो घर नहीं चलना क्या? ना, मैंने नहीं जाना। क्यों? मेरी ड्यूटी है हॉस्पिटल में। तो ड्यूटी तो ऑफ होगी। तो पेशेंट छोड़ के चली जाऊं और मैंने ना जाना उस घर में। और कौन से घर की बात कर रहे हो? मैं उस घर में कब का भूल चुकी, और तुम भी भूल जाओ, फ़ायदे में रहोगे। और मेरी बात सुन कान खोल के, घर घर नहीं, मन भी भूल जा। अरे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। किसी बात कर रहे यार तू? एक दिन में इतना रंग बदल दिया तूने? के रंग बदल दिया? के बेरा तू ये तो क्या करता? काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तू तो 11-11 बजे घर न बढ़िया करता। मैं तो कद्दे ना कहती कि जल्दी आया कर या क्यों रहा कर हॉस्पिटल में। फिर मेरे तक ये दिक्कत है, मन ने तेरी गल कोई रिश्ता नहीं रखना, बहुत होगी है। हाँ यह बात कहना, अगर तू मेरे गल रहना नहीं चाहती, क्योंकि तू खुद कमाने लगी। और जब औरत खुद कमाने लग जाए ना तो उसने आदमी की जरूरत ना होती। यह बात समझ में आ गई ना? फिर क्यों बहसबाजी कर रहा है? घर का रास्ता ना, गेट खुला पड़ा है। लेकिन एक दिन बहुत पछताओगी फिर, इस बात का ध्यान रखी। वो तो टाइम बताओगा, मैं पछताऊंगी कि तू पछताओगा। आया बड़ा। प्रिया बोल, तू किस लिए आया था? घर ले जाने के लिए आया था। फिर आप गए नहीं? क्यों क्यों जाऊँ मैं? एक बात बताओ, उस टूटे फूटे घर में क्यों जाऊँगी मैं? और ना वो घर मेरे लायक। चलो ठीक है, आप नहीं गए तो आपकी इच्छा है, आप यहाँ रह सकते हो। ये हॉस्पिटल भी और घर भी ये आप ही का है। मैंने आपसे शादी भी नहीं की है। चलो ठीक है, आज से ये अपना ही समझो। आ जाओ। सुभाष जी, आप तो यूँ कह रहे थे ना, क्यों घर आप मेरे नाम कराओगे? उस दिन के बाद आपने कोई चर्चा भी ना करी है। फिर क्या सोचा है, कब करवाओगे नाम? क्यों टेंशन नहीं गोली, तू मेरी मैं तेरा, सब कुछ तेरा ही है। ले मौज। फिर भी एक तो नाम हो जा तो थोड़ी संतुष्टि मिल जा, बस इसीलिए पूछ रही थी। प्रिया इसी बोली बात क्यों कर रहा है? इस तरह घर तो मेरे तरफ बहुत है, तू मेरी शादी करे, सब कुछ तेरा ही तो है। चलो ठीक है, अभी मार्केट चले। हाँ चलो। मैडम आप यहाँ बैठे हो, मैंने सारा हॉस्पिटल छान मारा,
वो मैं कुछ सोच रही थी। क्या सोच रहे हो बताओ? 6-7 महीने हो गए ना, तो सैलरी दी है। 1.5-2 लाख रुपए जो भी बनते हैं वो मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और आप घर और हॉस्पिटल दोनों नाम करवाने के लिए बोल रहे थे। घर की तो छोड़ो, कम से कम हॉस्पिटल नाम करवा दो। टेंशन क्यों ले रही हो? हॉस्पिटल और घर आप ही का नाम कराऊंगा। आप ड्यूटी करो, मरीजों संभालो। ठीक है, लेकिन जल्दी करना है काम, दोबारा ना कहना पड़े। यार सुबह से यह ख़त्म पीछे कराने की भी कह रही से, आज हॉस्पिटल भी आपका नाम कराना चाहो है क्या? कल नहीं तो यार ये कुलती ने छोड़ गई तो मन नहीं छोड़ सके से। नर्स, जो मरीज सीरियस हो ज़्यादा, प्रिया मैम को चार्ज दे दो, जो आजकल मरने वाला हो। ठीक है सर, आपका मर्जी। ये तो ऑलरेडी बहुत सीरियस लग रहा है, इंजेक्शन देने पड़ेंगे। रीता, जी मैम। एक काम करो, इन्हें एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन दे दो और डॉक्टर ने जो मेडिसिन चला रखी है ना वही कंटिन्यू रखो। और कोई दिक्कत हो तो मैं यही हूँ, मेरे को बता देना। ठीक है। ओ माय गॉड, ये तो मरीज मर चुका है। मैडम तो सोई है, सर को फ़ोन लगाती हूँ। हेलो सर। हाँ हेलो, हरिता। जो मरीज था ना वो मर चुका है। ठीक है, मैडम तो सोई है। मैं भी आया। ठीक है रीटा, आप कहाँ थे? सर, मरीज को देखने आई थी, मरीज मर चुका है, अब मैडम सोई है। चलो ठीक है, इसको मैं देखता हूँ। ओ हेलो मैडम, सोने लिए पैसे नहीं दे रहा मैं, यहाँ ड्यूटी लिए पैसे दे रहा हूँ। यहाँ मरीज मर गई और आप सो रहे हो। आप कैसे डॉक्टर हो? ऐसे डॉक्टर को जो बाहर निकल जाओ यहाँ से। 1 मिनट, पहले तो आप तरीके से बात करो। और मेरी क्या गलती है? मैं भगवान थोड़ी हूँ। तो आप सो क्यों रहे हो ये बताओ। वो मेरी अचानक आँख लग गई। और एक बात याद दिला दूँ आपको, वो पेशेंट आज ही मेरे हैंडओवर हुआ था। इतने दिन से तो आपके हैंडओवर था ना, संभाला क्यों नहीं? उसकी कंडीशन ऑलरेडी बहुत सीरियस है। रीता से पूछो, मैंने उसको 5 बार कंटिन्यू ट्रीटमेंट दिया है। अब मेरी क्या गलती है अगर वो नहीं बचा तो? बेटा क्या सुन रहा हूँ मैं ये? सर, मैडम जो बोली थी दवाइयाँ देने के लिए, दवाइयाँ देने के बाद मरीज मरा है। ओए बेवकूफ़, मैंने कौन सी पॉइजन मेडिसिन दी थी? जो मेरी मेडिसिन देते ही मर गया वो। इसको क्या बोल रही हो? ये तो आपके चार्ज में मरा है। आप मुझे ऐसे डॉक्टर जो तो नहीं है, आप कहीं और देखो, यहाँ से गेट आउट हो। चलो। डॉक्टर, पहले तो तरीके से बात करो, जब मैं इज्जत से बात कर रही हूँ ना। और एक बात बोलूँ, मुझे भी शौक नहीं है तुम जैसे बेवकूफ़ों के बीच काम करने का। फटाफट मेरा 7 महीने का हिसाब करो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। क्या के पैसे? ये मरीज मर गया, इसके पैसे भरवा रखे थे, 2-3 लाख वापस देने पड़ेंगे। इतनी झूठ, मरे हुए लोगों का भी तुम पैसे लेते हो। मेरे पैसे दो फटाफट। तुम बाहर हो, गेट आउट यहाँ से, गेट आउट यहाँ से, गेट आउट। इसको बाहर करो, चलो। क्यों बाहर हो? हाँ बाहर हो, इसको अंदर मत आने देना। ठीक है सर। गेट खोलो ना। हाँ बस मैं घर से निकल लिया सर, आ रहा हूँ बस। 1 मिनट प्लीज से करता हूँ मैं। कि जाओ आप, हॉस्पिटल में ड्यूटी पे। मैंने माफ़ कर दो ना, मेरे पर गलती होगी बहुत बड़ी। और मैंने कितनी देर गेट खड़खड़ाए, अपने गेट भी ना खोल ले। एक बात हूँ प्रिया, गलती वाह हो जो जान अनजान हो, या गलती को नहीं जानबूझ के करी है ना जी, और जो जानबूझ के करी जाना वो गलती नहीं होती ना और ना उसकी माफी होती, ना। उसकी सजा हो है। ठीक है, आप ठीक जो है। सजा दो मैंने मंजूर है। सजा यह है कि इतना पूरी जिंदगी मेरे बिना रहना है। ना, मैं आपके बिना ना रह सकती। क्यों? मैंने माफ कर दो। इब कौन रही, इतने दिन हो गए, ये बड़े धक्के लागे होंगे। जब तक मेरी याद आएगी, इब तो याद को नहीं आई तन मेरी।
मेरे में गलती होगी जी कह रही गलती नहीं है प्रिया, ये जानबूझ के करिए, जानबूझ के गलती नहीं होती वाह। ठीक है मैंने जानबूझ के करी है ना, तो अब जो सजा दे वो मैंने मंजूर है। सजा मार यह लो है। पीट लो ना मारना पीटना डंगरा काम हो, सजा यह है कि तुम मेरे बिना रहना ना ना के मैं आपके बिना ना रह सकती, मैं भी मैं मर जाऊंगी। मैं उस दिन नहीं आड़े खाऊंगा तेरे अगर चाल करना है। क्या बोली तू, कौन सा घर, किसका घर, मैं भूल गई तू भी भूल जाए हैं? वाह आज तन मेरी याद आई। मुझे माफ कर दो ना, गलती इंसान पे हो, अगर कि चाहो आप ये माफ नहीं कर सकता मैं तुम कदे। अब तू एक ली रहेगी मेरे बिना पूरी जिंदगी, जब तक एहसास होगा कि मेरी कदर किस तरह होगा। ना मैंने एहसास हो गया, हाँ मैंने मेरी गलती का पश्चाताप हो गया। मेरी जिंदगी खराब करके हैं? मैंने किस तरह मैनेज करा सारा सिस्टम मैंने बेरा है, ड्यूटी भी करूँ अपनी रोटी भी बनाऊँ है। सुनो छोड़ दो ना बस।